गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुझे दो बैलों की कथा कहानी का जो कि प्रेमचंद ने लिखा है उसका क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। पहले मैंने तुम्हें सार बता दिए थे। हीरा मोती इसमें झूरी और गया चार पात्र हैं और छोटी बच्ची का भी बहुत महत्व। पहला क्वेश्चन, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में मवेशी खाना, उसी को, हाँ, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि नंबर पहला पर स्थान पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके। दूसरा, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके। पहला हो गया पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके। तीसरा, समूह में उत्पाद मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके। समूह में जो सभी तरह के जानवर वो कांजी हाउस में हैं। पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए हाजिरी ली जाती थी या होगी। तो 4 पॉइंट दिए आपको कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके कितने पशु वहाँ हैं। कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके, पहले तो संख्या को ठीक ठीक किया जाए। दूसरा, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका भी पता लगाया जाए। तीसरा, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके। जो कि समूह में ज़्यादा बदमाशी करता है, उत्पात मचाता है, बदमाशी करता है, उसको अलग की व्यवस्था किया जाए, अलग रखने की। तीसरा, चौथा, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं। इन 4 बातों की जानकारी के लिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी अनिवार्य बन गया था। दूसरा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण है। पहला, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। दूसरा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपने से बिछुड़ने का दुख का ज्ञान था। तीसरा, छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण अपने जैसा ही अभागा समझती थी। चौथा, छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी। उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया और प्रेम मर गया। कहने का मतलब कि छोटी बच्ची जो भैरव की बेटी थी उनका माँ मर चुकी थी और उनके साथ उसके परिवार के लोग बहुत बुरा व्यवहार करते थे, सौतेला व्यवहार करते थे। और हीरा मोती के साथ भी वो जो था गया झूरी का साला, वो भी सौतेला व्यवहार करते थे। सौतेला व्यवहार क्या करते थे? जब वो अपने बैलों को कुन्नी और दाना वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़िया से खिलाते थे, लेकिन हीरा मोती जो कि अपने गया के लाए थे अपने झूरी के यहाँ से, तो उसको वो खाना पीना बढ़िया तरह से नहीं देते। इसलिए ऐसे व्यवहार को देखकर, चूँकि छोटी बच्ची को भी उसके परिवार में हीरा मोती की तरह ही दुर्व्यवहार किया जाता था, कोई ध्यान नहीं देता था खाने पीने में, इसलिए उसको छोटी बच्चों को हीरा और मोती से प्रेम हो गया। तीसरा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अब कहानी में देखिए कि मूल्य विषयक मूल्य, कहानी के नीति विषयक मूल्य क्या क्या हुए। उत्तर,
कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कई तरह के 2, 3, 4, 5 तरह के हाँ। पहली, सच्ची मित्रता। अब हीरा मोती में जो दोस्ती था, मित्रता था, उसी का विशाल इसमें दिखलाया गया है कि हीरा और मोती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। आपत्ति आने पर भी वो दोनों एक साथ युद्ध लड़ते थे और आसानी से बड़ी अपना काम बना लेते थे। दूसरा कहानी, पहला कहानी सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण देते हैं। मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति को दिखलाया है। तीसरा, नारी जाति का सम्मान। हीरा मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। देखिए, सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय में जब उन्होंने डकार कर निकल रहा था खेत से मटर खाकर, तो सामने में देखा एक सांड डकार कर उधरे इसी तरफ आ रहा था। हीरा मोती ने मुँह आवाज में अपने को दिखाया, अपने को नज़र से नज़र मिलाकर, और यह अनुभव किया कि इससे लड़ना तो जरूरी है, चाहे हमारा जान चला जाए तो चला जाए। लेकिन दोनों ने एकता में बल दिखाने का प्रयास किया, और एक पर अगर वो दौड़ता था तो दूसरा उस पर वार करता था, और दूसरा अगर उस पर वार करता था तो वो वार करता था। इसलिए उन्होंने अपने बुद्धि विचार से अपने दुश्मन सांड को भगाकर आज़ाद हो गया। अगर वो एकता नहीं होता तो वो उतना भारी भरकम सांड को, जो कि उससे दोगुना ताकत वाला था, उसको नहीं भगा सकता था। अब रहिए मिलजुल कर की भावना। जब भी हीरा मोती झूरी के चरनी पर खाते थे, दोनों नाद में एक ही बार मुड़ी डुबाते थे और एक ही बार उठाते थे। दोनों जब थक जाते थे एक दूसरे का माथा चाटकर वो आराम फरमाते थे। इस प्रकार से मिलजुल कर रहने की भावना इस कहानी में लोगों को दर्शाता है। इसी तरह तीसरा, नारी जाति का सम्मान करना। हीरा मोती बैल रहकर भी, जानवर रहकर भी, उनको ये ज्ञान था कि नारी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। नारी जो है समाज की धरोहर है, अगर उस पर सम्मान नहीं किया जाएगा तो समाज विफल हो जाएगा, कभी भी वह नहीं सुधर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो हीरा मोती जो उसकी बच्ची भैरव की बेटी को उसकी माँ सताती थी या उसके परिवार में उसको सताती थी, दुख देती थी, उस पर, उसके सौतेली माँ पर हीरा और मोती ने कभी भी सींग चलाना नहीं अनिवार्य समझा और उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। इससे पता चलता है कि इस कहानी से 3 बातों पर या 4 बातों पर तो यकीन होता है कि एक तो सच्ची मित्रता होनी चाहिए आपस में, जब भी मित्रता होनी चाहिए सच्ची मित्रता होनी चाहिए।